कुणकुणा पंचायत में हूँ और बार में पुग्यो हूँ कुणकुणा स्टेशन पर एक गणमान्य नागरिक गांव का है मौजूद। 5 साल में कहीं काम हो भी पर आप विस्तार चर्चा कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 5 साल में कहीं काम हो यहाँ देखो भाई 5 साल की बात नहीं कर, मैं कुणकुणा में ओवरऑल कहीं विकास हुआ है मैं भी की बात करना चाहूँ। हकीकत में देखा जाए ना, कुणकुणा जो है इस एरिया में सबसे ज़्यादा विकसित जगह थी 1900, मतलब शुरू से कुणकुणा सबसे ज़्यादा विकसित जगह थी। और अब अगर देखो तो विकास जो है ना वो ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे की गति से चल रहा है। पिछले 50 साल में नीचे की गति से चल रहा है। कुणकुणा रेलवे स्टेशन 1939 में बन गया, यहाँ पुलिस थाना 1933 में आ गया, और इस सुविधा की वजह से लोग यहाँ आके बाहर से आके बसे। और इतना डेवलप था ये कि यहाँ ट्रेनें पूरी लोड होती थी। सारी सुविधा 1960 में यहाँ स्कूल बन गई, मिडिल स्कूल, ठीक है ना। और आयुर्वेदिक अस्पताल 1962 में बन गया। वाटर वर्क्स की स्कीम 1964 में आ गई। आरआई यहाँ पे बैठता था, पटवारी नहीं आरआई भी यहाँ बैठता था, रेवेन्यू इंस्पेक्टर यहाँ बैठता था, ठीक है ना। सारी सुविधा बिजली का यहाँ डेवलपमेंट हो गया था। 1965-66 तक सारी सुविधाएं इस गांव में उपलब्ध थी। आज वर्तमान में बिजली का जेईएन ऑफिस यहाँ से शिफ्ट हो गया, खाटू में शिफ्ट हो गया। वाटर वर्क्स का जेईएन यहाँ नहीं बैठता। आरआई छोड़ के पटवारी यहाँ नहीं बैठता। साइन करवाना तो उसको डीडवाना जाना पड़ता है, आदमी को डीडवाना जाना पड़ता है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें रुकना बंद हो गई, मेन ट्रेनें कोई नहीं रुकती है। अब दूसरा विकास में सबसे पहले आता है बिजली, जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है ना। पानी की जहाँ तक बात है, पानी में अभी भी इस गांव में जैसे नहर का पानी आ गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब भी कम से कम 150 से 200 परिवार ऐसे हैं जिनको नहर का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, नहीं मिल रहा है। उसकी वजह है कि एरिया बड़ा है, जगह बड़ी है, एक टंकी है, दूसरी टंकी बनी नहीं है। अगर वो टंकी बन जाए तो जो बचे हुए लोग हैं उनको भी पानी की सप्लाई हो सकती है। सैंक्शन पहले होगी टंकी, लेकिन किसी वजह से कुछ सरकारी कामों की वजह से वो बनी नहीं। तो पहली डिमांड तो ये कि भाई वो टंकी बने, जो बचे हुए परिवार हैं उनको पानी की सुविधा मिले, क्योंकि ये बेसिक नीड है। अस्पताल तो बनवा दी बात। अब मैं अस्पताल की बात करता हूँ। अस्पताल यहाँ पे पीएचसी बना, पहले यहाँ के लोगों ने ज़मीन दान दी, पीएचसी बन गया, और अब सीएससी भी बन गई। पिछली सरकार में सीएससी सैंक्शन हुई, सीएससी की बिल्डिंग भी तैयार है। लेकिन एक बिल्डिंग बनने से लोगों को स्वास्थ्य नहीं मिलता है कि नहीं। मैंने कई बार यहाँ के जनप्रतिनिधि है उनसे भी रिक्वेस्ट की, पानी के लिए भी की, स्वास्थ्य के लिए की, और यहाँ के जो हमारे नेता हैं, डीडवाना के विधायक हैं, पहले वर्तमान भी पूर्व भी, तो हमसे सबसे भी यही गुजारिश थी कि भाई यहाँ पे स्पेशलिस्ट सीएससी जहाँ होती है वो 4 डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं, एक फिजिशियन, एक गायनी का, एक बच्चों का और एक हड्डियों का। लेकिन 2 वो नहीं तो 4 में से 2 डॉक्टर कम से कम होना जरूरी है, एक फिजिशियन का और एक गायनी का। उसके बिना सीएससी का कोई मतलब नहीं है। बिल्डिंग चाहे आप कितनी 5 स्टार बना दो, है कि नहीं। सीएससी बढ़िया यहाँ 1.5 साल हो गए, अभी तक एक भी स्पेशलिस्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब हॉस्पिटल खोलते हैं, एक कंपाउंडर बेचारा बैठ जाता है, पर्ची काट देता है, वो दवाई लिख नहीं सकता, वो पर्ची बना देगा। तो डॉक्टर अगर नहीं है तो हॉस्पिटल का मतलब क्या है। तो सबसे पहली बात यह है, वर्तमान विधायक हो चाहे कोई भी, हम ये डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तुरंत जो है वो पदस्थ किया जाए, ठीक है। गायनी और फिजिशियन ये दो मस्ट है। वैसे सीएससी में स्कोप है 5 होते हैं, ठीक है ना। और सीएससी का इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बिल्डिंग अच्छी बनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो डॉक्टर की सबसे बड़ी समस्या है, जब तक डॉक्टर नहीं हो तो ये रेफरल सेंटर है, आसपास की 5-8 पीएचसी है, उनसे रेफर करके सीएससी में आता है पेशेंट। अगर यहाँ डॉक्टर नहीं है तो वो ढूंढना जाएगा। तो इस सीएससी का मतलब क्या है, बिल्डिंग को वो सलाम करके तो वापस जाएगा नहीं कि उसको हाथ लगा के वापस चला गया। तो दूसरी चीज़ ये है। तीसरा पानी वाली मैंने आपको बता दी। शिक्षा में यहाँ का स्कूल अच्छी काम कर रहा है, यहाँ सरकारी स्कूल है, महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है अच्छी है, गाँव का पूरा से गाँव के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो ये मेन चीज़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो है ना वो है। बाकी जो नालियाँ बनाना, ये ब्लॉक लगाना, ये तो गवर्नमेंट का राजस्थान वित्त बजट आता है, वो आता है तो वो करने ही पड़ेंगे। वो तो कोई सरपंच हो, कोई 5 साल में कोई नुवो कहीं आयो गांव के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से एक सीएससी बनी है। सीएससी भी इसलिए बनी, देखो मैं साफ ये कहना चाहूँगा, सीएससी इसलिए बनी
कि आसपास के सारे गांवों में जहाँ सीएससी बननी थी बन गई, तोशिना में बन गई, शरणियाबाद में बन गई, मंडूपरा बन गई। फिर कोई जगह गवर्नमेंट के पास बनाने के लिए उनका बजट था, उसमें थी नहीं, तो इसलिए खुनखुना को सीएससी मिल गई। ये हकीकत उनकी मजबूरी थी। मजबूरी थी। बल्कि होना ये चाहिए कि जनप्रतिनिधि आए तो उससे मांगना चाहिए, हक मांग के। ये नहीं होगा भीख में दे दो हमको, है कि नहीं। ये सीएससी बन गई, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ का आउटडोर 1000 था। आउटडोर मैंने बताया ना, विकास 1960-65 में ये इतना डेवलप था, और आज वो सुविधाएं सारी खत्म है, धीरे धीरे खत्म हो रही है कि नहीं। अब जब डॉक्टर लगेंगे तो आगे की सुविधा करो। और पानी की टंकी का मेन वो मैंने आपको बता ही दिया, ये समस्या है। बाकी छोटे काम तो देखो, ये हॉस्पिटल के खर्चा है तो होते ही। कहीं के पूछो 5 साल का कार्यकाल के बारे में। राम राम साहब, मैं तो ये कहना चाहता हूँ साहब कि अभी आपको रफीक साहब ने बताया, यहाँ बिजली बोर्ड का जेएन ऑफिस है। एन ऑफिस खाटू बना, वो इसकी डिमांड थी खुनखुना में, और खुनखुना बनना चाहिए था। कभी कोई जेएन आज तक अधिकारी यहाँ बिजली का बैठा नहीं। बिजली में कर्मचारी थे, काम करते थे, पूरी ठेका पर्ता कर दी। कोई ठेकेदार का आदमी यहाँ रहता नहीं है। लाइट चली गई तो 3 दिन भी नहीं आए तो कोई देखने वाला नहीं। हालात बिजली के ये है। आप बात कर रहे हो विकास की, आप बात करो 5 साल में विनाश की। अच्छा, जो भी हुआ है पूरा विनाश हुआ है डीडोना में। ना तो केंद्र सरकार ने खुनखुना में, हाँ खुनखुना में ना तो केंद्र सरकार की तरफ से कुछ हुआ, ना स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हुआ। वाटर वर्क्स की बात है तो वाटर वर्क्स इतना पुराना होते हुए या जेएन बैठता था, सब कुछ बैठता था, या 60 कर्मचारी काम करते थे। आज मात्र 1 कर्मचारी है, बाकी सारे ठेकेदार के आदमी है। ना समय पे आते हैं, ना समय पे लीकेज निकालते हैं। मनमर्जी पूरी मनमर्जी है, जब चाहे जब आए, जब चाहे जो काम करे। कोई सुनने वाला नहीं है किसी भी जनप्रतिनिधि की, कोई नहीं सुनते। आम नागरिक की सुनने का कोई सवाल ही नहीं है। दूसरी बात, जो सीएससी आई उसके संबंध में आपको रफीक साहब ने बताया, सच्चाई यही है कि डीडवाना में और कोई जगह नहीं रही, जबकि सबसे पहले सीएससी खुनखुना ही खुलनी चाहिए थी। ये सत्यता है। यहाँ का आउटडोर देख लीजिए आप, हॉस्पिटल का क्या पोजीशन है। डॉक्टर लगना नहीं है कोई, सिर्फ नेतागिरी, और वो भी फर्जी करनी है। खुनखुना स्टेशन के हालात आज ये है कि सबसे बड़ा विनाश जो हुआ वो अंडरपास से हुआ। ये एक तालाब के अंदर बनाया जा रहा है, मैं नई बात बता रहा हूँ। जो रेलवे अंडरपास बना रही है वो एक तालाब के अंदर बना रही है, और तालाब जो कदीमियों से था, पुराने समय से, और मेरे शादी की फ़ोटो आप देखिए, उसके अंदर तो ये 20-20 फीट गहरा था, उसके अंदर अंडरपास बना दिया। अब गांव का पानी कहाँ जाएगा? कोई जगह नहीं है। कुआं था जो रेलवे से पहले का है, उसके अंदर गांव का गंदा पानी डालने की बात हुई। रेलवे के एक स्टेशन फर्जी स्टेशन मास्टर ने, मैं तो ये कहूँगा कि इतने गंदे स्टेशन मास्टर ने बिना मतलब मीमू पकड़ा के जीआरपी को बुला लिया। मतलब आप पेशाब करने नहीं जा सकते। गांव के हालात ये है। हमारी तो ये रेलवे की ज़मीन है साहब, कुछ भी कर लो, ये हमारी रेलवे की ज़मीन है। उस फर्जी स्टेशन मास्टर की वजह से जीआरपी वाले आए, अधिकारी आए, उनको मैंने मौका दिखाया कि भाई इसमें कोई गलत है क्या। सब ने कहा बिल्कुल ठीक है। मैं खुद जाकर के आया। कलेक्टर ने 2 बार कमेटी बनाई, विकास अधिकारी, पटवारी, आरआई और तहसीलदार छोटी काटू, इन सब ने रिपोर्ट दी कलेक्टर को। कलेक्टर ने 2 बार रेलवे को लेटर इशू कर दिए पानी निकासी के लिए। किसी भी प्रकार की कोई रेलवे ने कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा हमने प्रपोजल बना दिया। मैं 6 महीने से डीआरएम तक जाके आ रहा हूँ, डीआरएम साहब से भी बात हुई, हालांकि वो ये कह रहे हैं हमने प्रपोजल बनाया है, लेकिन वो प्रपोजल कब तल पर आएगा। आप जाके ये स्थिति देखिए कि आज गांव के अंदर कोई भी आदमी प्रवेश करेगा तो गंदे पानी से पैर धो के आएगा। पहले स्वागत उसी का होगा। उसका स्वागत गंदे पानी से ही होगा, फिर वो अंदर आएगा। मतलब कोई भी काम गांव वाले कर लो, उसमें रेलवे का अड़चन तो पहले है। तो फिर ये कलेक्टर साहब क्यों नहीं समझते, इनको एनओसी क्यों दे रहे हैं? रेलवे के हर कर्मचारी इनके पास में जा रहे हैं और फटाफट तहसीलदार पर प्रेशर डालते हैं, पटवारी पर प्रेशर डालते हैं। क्यों भाई? आप भी तो कुछ कहो। आप डीडवाना के कलेक्टर हो, और कलेक्टर का मतलब क्या होता है? अगर वो भी इस रेलवे के सामने नतमस्तक है तो एक आम नागरिक क्या कर लेगा? स्थिति क्या है? 2 बार लेटर इश्यू करना, और वो भी 1 साल के दौरान, और उसकी कोई सुनवाई नहीं होना, क्या ये विडम्बना नहीं है? आज यही पुलिया, एक मिनट पूरी बात सुनो, यही पुलिया जो खुनखुना गांव की तरफ बनना है, उसमें पटवारी ये कह रहा है, आरआई ये कह रहा है मकान तोड़ेंगे। भाई आपको क्या जल्दी है? हमारी जो सरकारी ज़मीन जा रही है
तो कलेक्टर साहब उसके वनिस्पत गांव में ज़मीन दिलवाई रेलवे से। हमारी सड़क पे ये चाहेंगे जब अतिक्रमण कर लेंगे और हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। तो जितनी ज़मीन जा रही है उसके डबल हमें दिलाओ, हमारे गांव वाले कहाँ जाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि पंचायती राज चुनाव सर पर आ रहा, कहीं अपेक्षा रही कि नो जो सरपंच आवे अपने गांव के लिए होकर। अब सरपंच से क्या अपेक्षा करेंगे? सरपंच कमीशन कितना दे के आ रहे हैं? कोई भी सरपंच बन लो, वहाँ पे कमीशन कितना दे के आ रहे हैं? क्या सरकार को दिख नहीं रहा है क्या? कलेक्टर को दिख नहीं रहा है क्या? क्या अपेक्षा करेंगे उनसे? भ्रष्टाचार तो यहाँ की जड़ बन चुकी पूरे भारत की। हालात क्या है? कोई 40% मांग रहा है, कोई 30% मांग रहा है, फिर काम की उम्मीद क्यों कर रहे हो आप? क्या सरपंच की औकात क्या है कि वो काम करेगा? मुझे दिया बताओ, पहले खर्चा कितना कहाँ से आएगा पैसा सरपंच के पास में? और सरपंच करवाने के लिए तैयार होगा तो अड़ंगा डालने वाले तैयार बैठे, कराने कौन देगा काम? तो मैं बता रहा हूँ ना, अभी 40 आदमी इकट्ठे हुए गांव के, 40 आदमियों ने इकट्ठे होकर ये निर्णय लिया कि भाई ये पानी है गंदा, कंडम कुआं है जिसमें पानी नहीं है, कोई सप्लाई नहीं है। वाटर वालों से बात की कि हमारे किसी काम का नहीं है, उसमें डाल रहे थे, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। तहसीलदार साहब से मैंने बात की, उन्होंने एग्री हो गई। रेलवे वालों से बात की, फिर भी अड़ंगा। क्या करे सरपंच, मुझे ये बताओ आप? तो फिर सारे व्यक्ति है, कोई भी गांव में एंट्रेंस करेगा वो गंदे पानी से पेट धो के आएगा। जो यहाँ की ज्वलंत समस्या है वो है पानी निकासी की। मैं तो 1 मिनट कलेक्टर साहब से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक रेलवे के सारे काम रोक दो, जब तक ये पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हो। किस लिए काम करवा रहे हो आप? अगर आपके पास सामान है और आप कलेक्टर हो तो जब आपके आदेश की पालना नहीं हो रही है तो आम नागरिक के आदेश की क्या पालना होगी जी? क्या उम्मीद करें हम? नहीं, बीजेपी के राज में या कांग्रेस के राज में कुछ तो बदलाव हुए हो। पार्टी की बात करने से क्या फायदा है? स्थिति मैंने आपको बता दी। कमीशन खोरी पहले भी थी, आज भी है। ना तो बीजेपी से मिटी, ना कांग्रेस से मिटी। कहने का मतलब है कि जो भी कांग्रेसी है, जितना भी भ्रष्ट है, वो बीजेपी में गया तो वह दूध का धुला हो गया। जो बीजेपी का है वो कांग्रेस में आया तो वो बिल्कुल पाक साफ हो गया। तो हालात तो ये है, एक्शन कर कौन रहा है? हालात क्या है देश के? कहाँ है देश की जीडीपी? कोई पूछ रहा है आपको? कहाँ है बेरोजगारी? किसी के पास रोजगार है क्या? हालात देखिए आप देश के ऊपर कोई बात ही नहीं करता। संसद में, विधानसभा में कोई बहस ही नहीं करना चाहता विकास के बारे के अंदर। तो फिर पंचायत में क्या होना है? मुझे तो ये बताओ, पंचायत में पास सामान क्या है? आप कह रहे हो कि हम शिक्षित लाएंगे साहब, सरपंच शिक्षित होना चाहिए, ठीक है, सरपंच शिक्षित होना चाहिए। क्या एमएलए एमपी शिक्षित नहीं होना चाहिए? कोई पूछ रहा है उनको? क्या आप कानून बना रहे हो, क्या एमएलए एमपी शिक्षित नहीं होना चाहिए? पहले एमएलए एमपी को तो करो, आप खुद तो सुधरो। और खुद सुधर नहीं रहे हो, खुद तो अनपढ़ हो, वो तो राज कर रहे हो। और सरपंच शिक्षित होना चाहिए।